जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। उठाकर फेंक दो ऐसे रिश्तों को जो तुम्हारी कदर नहीं करते, बैठे हैं जो गैरों की महफिल में और तुम्हारा जिक्र नहीं करते। छोड़ दो उन्हें जो तुम्हें समझने की जरा सी कोशिश भी नहीं करते। जो तुम्हारे होने का मोल न जाने वो तुम्हारे साथ चलने के काबिल ही नहीं। रिश्ते में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफ़ी के साथ ही पहली जैसा हो जाता है। जिंदगी में एक रिश्ता ऐसा भी होना चाहिए जिसे हम अपना हर दुख और शिकायत बता सके। सच्चा प्यार सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो किसी का प्यार पाने के लिए तरस चुके हो। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले को, वरना हम सफर पाकर भी न जाने कितने लोग उदास हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। कभी कभी जिंदगी हम इतने मोड़ देती है कि समझ नहीं आता दर्द ज़्यादा भारी है या रिश्तों का बोझ है। इंसान हर दिन मुस्कुराहट जीने की कोशिश करता है, पर भीतर कहीं टूटन रहती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात चुभ हुई रहती है। हम सब प्यार चाहते हैं, अपनापन चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, लेकिन जब यह चीज़ें टूटने लगती है तो दिल धीरे धीरे थकने लगता है। कुछ रिश्ते हमारे चेहरे पर मुस्कान तो रखते हैं पर अंदर खालीपन छोड़ जाते हैं। कुछ लोग आते हैं, सिखाते हैं और फिर चले जाते हैं और हम बस सवालों के ढेर में रह जाते हैं। लेकिन सच यही है कि ज़िंदगी किसी के लिए रुकती नहीं और हमें भी आगे बढ़ने की हिम्मत खुद ही जुटानी पड़ती है। दोस्तों, यह दिल छू लेने वाली बातें उन दिलों के लिए है जो टूटे भी है और फिर भी किसी को दर्द नहीं देना चाहते। उन आँखों के लिए है जो रातों में रोई भी है और फिर भी हर सुबह नई उम्मीद के साथ खुलती है। उन लोगों के लिए है जो चोट खाकर भी इंसानियत नहीं छोड़ते, जो गिरकर भी उठते हैं और जो दुखों के बीच भी अपनी दिल साफ रखते हैं। आइए दिल की इस यात्रा को महसूस करें, जहां दर्द भी है, सीख भी है और उम्मीद भी। क्योंकि हर टूटन, हर तकरार, हर बिछड़ाव के पीछे कहीं न कहीं एक नया जन्म छिपा होता है, एक नए आप का जन्म। जिंदगी बहुत छोटी है, इसीलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है अपने सपनों को पूरा करना। दुनिया को परखना छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वह नहीं होते जो बाहर से नजर आते हैं। मुश्किलें में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। बंधन रिश्तों का नहीं, एहसास का होता है। जहां एहसास खत्म वहां रिश्ता भी खत्म। दोस्तों, रिश्तों में
प्रेम और मर्यादा बहुत जरूरी होती है, मगर एक राजा वासना में इतना अंधा हो गया कि अपनी ही सगी बेटी अपनी खुद की औलाद को गलत नज़रों से देखने लगा। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ हिल गया। बिलासनगर में नाम के एक राज्य पर राजा मदन पाल का शासन था। राजा मदन पाल बहुत ही धूर्त और अध्यास किस्म का व्यक्ति था, जो हर समय बस भोग विलास के बारे में ही सोचता रहता था। राज्य की जिस किसी भी सुंदर स्त्री पर राजा मदन पाल की नज़र पड़ जाती, वह उसे अपनी भोग की वस्तु बना लेता। रानी प्रेमलता राजा की इस आदत से बहुत दुखी थी, पर राजा को रानी के सुख या दुख से कोई लेना देना नहीं था। वह तो अपने रंगारंग कार्यक्रम में व्यस्त रहता, खूब मदिरापन करता और नई नई स्त्रियों के साथ भोग विलास करता। दुष्ट राजा मदन पाल की कोई संतान नहीं थी, पर उसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे एक आध बार चिंता होती तो बस इस बात की कि अगर उसका कोई पुत्र होता तो वह उसके बाद उसके राजकाल को संभाल लेता, उसका राजवंश आगे बढ़ता रहता, अन्यथा उसे पुत्र की भी ऐसी कोई खास चाहना नहीं थी। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। रानी प्रेमलता बेचारी किसी तरह अपने दिन काट रही थी। एक दिन रानी की तबीयत बिगड़ गई। राजवैद्य को बुलाया गया। जब राजवैद्य ने रानी को जांच की तो पता चला रानी प्रेमलता गर्भवती थे। यह खबर जब राजा मदन पाल को लगी तो उसे बहुत सुकून मिला। उसकी आदतों में कुछ सुधार होने लगा, पर यह सुधार बहुत ही कम समय तक था। 9 माह बाद है रानी प्रेमलता ने एक बहुत ही अद्भुत और सुंदर कन्या को जन्म दिया। पुत्र की राह देखने वाले राजा को जब इसकी खबर लगी तो उसके खून का पानी होते देर न लगे। उसने तुरंत रानी के पास संदेशा भिजवाया कि उसकी कोख से जन्म लेने वाली लड़की का वह कभी मुख तक नहीं देखेगा। वह अपनी बेटी को मुझसे दूर ही रखे। अगर कभी मुझे वह नजर आई तो मैं तुरंत रानी सहित उसको मृत्यु के घाट उतार दूंगा। बेचारी रानी को जब राजा का यह संदेश मिला तो वह खून का घूंट पीकर रह गई। इसके अलावा वह बेचारी और कर भी क्या सकती थी। अब रानी के पास एक सहारा था, तो वह थी उसकी नवजात कन्या। रानी को तो पुत्री के रूप में जैसे ही नया जीवन मिल गया था, अत्यंत सुंदर नयन नक्श वाली उस अद्भुत कन्या में तो जैसे रानी प्रेमलता के प्राण बसते थे। रानी जब भी उसके छूती तो उसके दुलार करती तो उसके सारे दुख गायब हो जाते। रानी ने अपनी बेटी के अद्भुत सौंदर्य को देखते हुए उसका नाम तारावती रख दिया। उधर राजा अब पहले से भी दुष्ट हो चला था। लड़की होने के बाद तो उसने बिल्कुल ही रानी के पास जाना बंद कर दिया था। अब वह पहले से भी ज़्यादा क्रूर हो गया था और खुलकर अपनी मनमानी करने लगा। ऐसे ही समय बीतने लगा। राजकुमारी तारा अब 10 साल के हो चली थी। वह इतनी सुंदर थी कि उसके जैसा पूरे संसार में कोई नहीं था। रानी प्रेमलता को अब अपनी बेटी राजकुमारी तारावती के विवाह की चिंता होने लगी, क्योंकि उस समय में कम उम्र में ही बच्चों का विवाह कर दिया जाता था और जब उनकी 18वीं वर्षगांठ मनाई जाती तब उनका गौना कर दिया जाता। अर्थात जिस लड़के के साथ लड़की का विवाह होता, लड़की को अपना घर छोड़कर लड़के के घर जाना होता। इसी चिंता को लेकर रानी राजा के समक्ष जाती है और कहती है, महाराज, आप अपनी बेटी की शक्ल तक नहीं देखना चाहते तो ना सही, आप मेरे पास भी नहीं आना चाहते तो ना सही, पर अब हमारी बेटी 10 वर्ष की हो चुकी है। कम से कम अपनी बेटी के लिए नहीं तो इस समाज की खातिर ही सही। लोग क्या कहेंगे कि क्यों राजा अपनी बेटी का विवाह नहीं कर रहा। इस उम्र में तो सब अपने बच्चों के विवाह कर देते हैं। इसीलिए हे राजा, जल्दी से राजकुमारी के लिए कोई योग्य वर देखकर उसका विवाह कर दो। अनमने ढंग से रानी प्रेमलता की बात सुन रहे राजा ने जब उनके बातों पर विचार किया तो सोचा, रानी ठीक ही कह रही है, सब क्या सोचेंगे। इसी विचार के साथ राजा ने राजकुमारी तारावती के लिए ना चाहते हुए भी वर ढूंढना शुरू कर दिया और कुछ ही दिन बाद पास के ही एक प्रातगढ़ नामक राज्य में राजकुमारी तारावती का रिश्ता पक्का कर दिया। प्रातगढ़ के ऊपर उन दिनों राजा धर्मपाल का शासन था।
उनका एक ही पुत्र था जिसका नाम अभिमन्यु था। तब समय पर युवराज अभिमन्यु के साथ राजकुमारी तारावती का विवाह संपन्न हो जाता है। ऐसे ही समय बीतता गया। राजकुमारी तारा अब 18 वर्ष की हो चुकी थी। वह अब पहले से भी कहीं अधिक सुंदर हो गई थी। राजकुमारी तारा को भगवान ने जितना सुंदर रूप दिया था वैसे ही उसकी बुद्धि भी थी। राजकुमारी तारावती का गौना यानी ससुराल में रहने जाने का समय भी निकट आ गया था। जैसे जैसे राजकुमारी के ससुराल जाने का दिन नज़दीक आ रहा था वैसे वैसे रानी प्रेमलता का स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा था। जब रानी प्रेमलता को लगा कि वह अब नहीं बच पाएगी और शायद बेटी के विदा होने से पहले ही वह इस दुनिया को अलविदा कह देगी, तो रानी प्रेमलता राजा के पास जाती है और आंखों में अश्रु लेके राजा से विनती करती है, महाराज, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप हमारी पुत्री से नफरत करते हैं। आपने बचपन से लेकर आज तक उसे एक नज़र देखना भी पसंद नहीं किया, लेकिन अब मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा दिनों तक जीवित रहूँगी। इसलिए है महाराज, मैं अपनी पुत्री की जिम्मेदारी अब आपको सौंप रही हूँ। जब तक उसका गौना नहीं हो जाता, जब तक वह अपनी ससुराल विदा नहीं हो जाती, तब तक आपको ही राजकुमारी का ध्यान रखना होगा और बड़ी धूमधाम से उसका गौना कर हमारी बेटी को विदा कीजिएगा। महाराज, बस आपसे हाथ जोड़कर यही मेरी अंतिम प्रार्थना है। रानी की हालात देख राजा उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, ठीक है, मैं हमारी बेटी का ध्यान रखूंगा। राजा से तसल्ली मिलने के बाद रानी प्रेमलता को देहांत हो जाता है। रानी के देहांत के बाद उसे किए गए वादे के अनुसार राजा मदन पाल राजकुमारी तारावती को संदेश पहुंचवाते हैं कि आज वह उससे मिलने आएंगे। जब राजकुमारी तारावती को अपने पिता का संदेश मिला तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जिंदगी में पहली बार आज वह अपने पिता से मिलने वाली थी। दरबार के कामों से निर्भीत हो जब राजा राजकुमारी तारावती से मिलने जाना महल जाते और उसे आवाज़ लगाते, तब राजा की आवाज़ सुनते ही जैसे ही राजकुमारी तारा राजा के सामने सामने आती है तो राजकुमार तारा को देखने ही मदन पाल सुन पड़ जाता है। अपने ही सगी बेटी को दुष्ट राजा गलत नज़रों से देख रहा था। राजकुमारी तारा को जब राजा मदन पाल ने पहली बार देखा तो वह यह भूल गया कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी बेटी है। राजा ने आज तक इतनी सुंदर कन्या नहीं देखी थी। मदन पाल को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सामने खड़ी यह खूबसूरत कन्या उसकी वही बेटी है जिससे वह जन्म से ही नफरत करता आया है। इतनी नफरत कि आज तक उसने उसकी शक्ल तक नहीं देखना गवारा नहीं किया था, पर आज जब पहली बार उसने अपनी बेटी को देखा तो अपनी सुध खो बैठा और बस एक तक उसे ही देखा जा रहा था। राजा मदन पाल की आंखों में पिता का प्रेम नहीं बल्कि वह दुष्ट दरिंद्रा था जो अपनी सारी मान मर्यादा भूलकर गंदी निगाहों से राजकुमारी को घरे जा रहा था। राजकुमारी को देखकर राजा मदन पाल के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला और वह बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से वापस अपने शयन कक्ष में लौट आया। दुष्ट राजा वासना के विष्णुभूत हो अब राजकुमारी तारावती के बारे में ही सोचे जा रहा था। उसका दिमाग एकदम से सुन्न पड़ गया था। रह रहकर उसकी आंखों के सामने राजकुमारी तारावती का वही मुस्कुराता चेहरा आ रहा था। राजा को ऐसे ही बैठे बैठे पता नहीं कब दिन से रात और कब रात से दिन हो गया। उसके दिमाग से राजकुमारी तारावती की छवि हट ही नहीं रही थी। उसके मस्तिष्क में हजारों सवाल जवाब, हजारों तर्क बतर्क एक साथ चल रहे थे। इधर बेचारी राजकुमारी तारावती भी असमंजस में थी। जिस पिता से मिलने के लिए वह इतनी आतुर थी, जिस पिता को उसने पैदा होने के बाद अपने जीवन में आज पहली बार देखा था, पहली बार मिली थी, पता नहीं क्यों, पर उससे मिलने के बाद राजकुमारी को लेस मात्रा में भी खुशी महसूस नहीं हो रही थी। वो तो यह सोचकर परेशान थी कि उसे उसके पिता के चेहरे पर ऐसे कोई भाव नजर ही नहीं आए कि वह अपनी उस बेटी से मिलने आए हैं जिसे उन्होंने 18 वर्ष तक नहीं देखा। उल्टा उनके चेहरे पर तो वे भाव थे जो एक लोभी पुरुष के चेहरे पर किसी सुंदर स्त्री को देखने पर आते हैं।
उधर जब राजा मदन पाल को यह एहसास हुआ कि सुबह हो चुकी है तो उसने तुरंत अपने नौकर को आदेश देकर घोड़ा गाड़ी तैयार करने को कहा। आना फान में बावड़ा सा हुआ राजा घोड़ा गाड़ी में बैठ जंगल की तरफ एक साधु महात्मा के ठिकाने की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में राजा अपने नौकर के साथ साधु महात्मा जी के ठिकाने पर पहुंचा। राजा ने साधु जी को प्रणाम किया और बैठ गया। इतनी सुबह सुबह राजा को अपने पास आया देख थोड़े आश्चर्य से साधु जी बोले, कहूँ वत्स्य, आज इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? तब राजा मदन पाल महात्मा से बोला, हे साधु महाराज, कल रात से मैं एक छोटी सी उलझन में हूँ। राजा की बात सुन महात्मा जी बोले, कहो वत्स्य, आज इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है? तब राजा मदन पाल महात्मा से बोला, हे साधु महाराज, कल रात में एक छोटी सी उलझन में हूँ। राजा की बात सुन महात्मा जी बोले, बताओ वत्स्य, ऐसी क्या उलझन है जो तुम्हें इतनी सुबह मेरे पास खींच लाए? राजा मदन पाल बोला, प्रभु, यदि किसी ने आम का पेड़ लगाया हो, उसकी दिन रात सेवा की हो और कई वर्षों बाद जब वह पेड़ फल देने लगे तो जिसने वह पेड़ लगाया है, क्या वह उसके फल को किसी और को देने की बजाय स्वयं नहीं खा सकता? अगर वह स्वयं हम पेड़ के लगे फलों को खा लेते हैं तो क्या यह कोई अपराध होगा? राजा की बात सुन महात्मा जी बोले, नहीं राजन, अगर बात पेड़ के फल खाने की ही है तो इसमें भला क्या अब पाप हो सकता है? अपनी मनमानी कहानी बनाकर और महात्मा जी के आगे कुछ का कुछ बताकर घिनौना राजा अपने मन को तसल्ली देता है कि उसकी गंदी सोच गलत नहीं है और खुशी खुशी महात्मा जी से विदा लेकर वापस अपने महल की तरफ चल पड़ता है। राजा के साथ गए उसके नौकर भीम को राजा की यह कहानी और उसका यह व्यवहार बहुत अजीब लग रहा था, पर राजा से कुछ कहने या पूछने की भला उसकी क्या मजाल। इधर बेचारी राजकुमारी को भी रात भर ठीक से नींद नहीं आती। सुबह होने पर वह अनमने मन से उठती है, पर अब भी कल की बातें रह रह कर उसके दिमाग से उथल पुथल मचाए हुई थी। अंततः राजकुमारी तारा ने सोचा कि कहीं यह सब उसका वहम तो नहीं, क्या पता उसके पिता ऐसा न हो और वही उनके बारे में कुछ भी अनाप शनाप सोचे जा रही हूँ। इस सोच के साथ राजकुमारी अपने पिता से बात करने का निर्णय लेती है और जब उनके निवास स्थान पर जाती है तो राजा को वहां नहीं पाते, क्योंकि राजा उस समय जंगल में महात्मा जी के पास गया हुआ था। राजा मदन पाल महात्मा से मिलकर वापस अपने महल आ जाता है। काफ़ी देर सोच विचार करके वह एक पत्र लिखता है और वह पत्र अपने नौकर के भीमा को देते हुए उसे हुक्म देता है कि इस संदेश पत्र को लेकर तुम फौरन प्रतापगढ़ जाओ और राजा धर्मपाल को यह पत्र दे देना। राजा का हुक्म मिलते ही नौकर भीमा तुरंत प्रतापगढ़ के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही घंटों के सफर कर वह प्रतापगढ़ पहुंच जाता है। राजा धर्मपाल दरबार लगाए राजसभा में बैठे थे। भीमा राजा धर्मपाल को प्रणाम कर जब राजा का दिया पत्र उन्हें देने लगता है तो राजा धर्मपाल कहते हैं, क्या संदेश लाए हो? जोर से पढ़ के सुना। तो आदेश पाकर भीमा उस पत्र को राज्यसभा में पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा था, प्रिय राजन, मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मेरी पुत्री और आपकी पुत्रवधू राजकुमारी तारावती अपनी मां की मृत्यु का सदमा बर्दाश्त न ही कर पाई और इस दुनिया से चल बसी। मैं यह सूचना आपको बहुत पहले ही देना चाहता था, लेकिन मैं खुद पहले अपनी पत्नी और फिर अपनी बेटी के खोने के कारण संदेश में था। आज भी बड़ी हिम्मत करके यह संदेश लिख पाया हूँ। हे राजन, आप राजकुमार अभिमन्यु के विवाह हेतु कोई अन्य राजकुमारी ढूंढ लीजिए। खेद के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। राजा मदन पाल यह खबर सुनते ही राजा धर्मपाल को बहुत बड़ा धक्का लगा, पर राजा धर्मपाल से कोई गुना ज़्यादा धक्का संदेश लेकर आए नौकर भीमा को लगता है। सुबह महात्मा के पास जाने वाली घटना और अब यह पत्र उसे क और ख जोड़कर राजा के बुरे इरादे समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा।
नौकर भीमा को जब राजा के बुरे इरादे पता चलता है कि दुष्ट राजा अपनी ही सगी पुत्री के बारे में बहुत ही गंदे विचार पाल रहा है, तो वह तेजी के साथ अपने घोड़े को बिलास नगर की ओर दौड़ देता है। पुराने समय में जब राजा महाराजों का विवाह होता था, तब लड़की का पिता अपनी बेटी को धन दहेज के साथ ही नौकर चाकर भी दिया करते थे। नौकर भीमा भी ठीक उसी तरह रानी प्रेमलता के साथ बिलासपुर आया था, इसीलिए वह हमेशा से ही रानी प्रेमलता के प्रति वफादार रहा था। जब उसे राजा के अनिष्ट इरादों का पता चला तो वह कैसे भी करके रात होने से पहले राजकुमारी तारावती के पास पहुंचकर उसे इन सब बातों से अवगत करवाना चाहता था। वह तेजी के साथ बिलासपुर की ओर बढ़ रहा था। इधर जब राजा मदनपाल के द्वार भेजे गए संदेश की सूचना राजा धर्मपाल के पुत्र राजकुमार अभिमन्यु को लगी तो वह बेचारा एकदम सन्न रह गया। राजकुमारी की हालत ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं, जैसे उसके शरीर में प्राण ही ना हो। जब आज से 7-8 साल पहले उसका विवाह राजकुमारी तारावती के साथ हुआ था, तब राजकुमार अभिमन्यु ने तारावती की एक झलक देखी। वह उसकी कजरारी आंखें, वह उसका मासूमियत से भरा चेहरा, तब उसे ही वह राजकुमारी के साथ अपना जीवन बिताने के सपने संजो रहा था। इस बीते वर्षों का एक एक दिन उसने यही सोचकर काटा था कि एक दिन तो ऐसा आएगा जब उसकी पत्नी यात्रा राजकुमारी तारावती उसके पास आ जाएगी। भारी हृदय और आंखों में आंसू लिए राजकुमारी अभिमन्यु को हो रहा था उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। उधर दुष्ट राजा मदनपाल ने अपनी घिनौनी योजना के तहत सभी नौकरी को छुट्टी दे दी और महल को सुरक्षा में खड़े सिपाहियों को सख्त हिदायत दी कि आज रात कोई भी महल के अंदर न आने पाए और ना ही कोई बाहर जाने पाए। दिन ढल चुका था, शाम हो चुकी थी। शाम होते होते नौकर भीमा भी राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंच गया, पर जब वो अंदर जाने लगा तो वहां मौजूद पहरेदारों ने उसे रोक लिया और बोले, क्या तुम्हें पता नहीं कि आज महाराज ने सभी को छुट्टी दे रखी है? पहरेदारों की बात सुनकर एक बार के लिए भीमा शक पका गया, पर फिर बुद्धि से काम लेते हुए वह बोला, मुझे महाराज ने एक जरूरी संदेश देकर भेजा था और कहा था कि जब तुम वापस आओ तो घर जाने से पहले मुझे सूचित करना। मैं तो बस उन्हीं के आदेश का पालन कर रहा हूँ। भीमा की बात सुन पहरेदारों ने उसे महल के अंदर जाने दिया। भीमा अन्न फान में भागा तुरंत राजकुमारी तारावती के विश्वास गृह में गया। नौकर भीमा चुपके से राजकुमारी के कमरे में दाखिल होता है। विचारों में खोई राजकुमारी की नज़र जब नौकर के ऊपर पड़ती है तो वह भड़क कर गुस्से में चिल्लाने की वाली थी कि नौकर भीमा बोल पड़ता है, माफ़ कीजिएगा राजकुमारी जी, जो ऐसा अचानक बिना इजाज़त के आपके कक्ष में चला आया, पर बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे ऐसे ही आना पड़ा। भीमा की बात सुन राजकुमारी थोड़ी शांत हुई और बोली, बताइए काका, ऐसी क्या बात है जो आप इस तरह मेरे कक्ष में आए? तब नौकर भीमा राजकुमारी तारा के आगे राजा के सुबह महात्मा जी से मिलने वाली बात से लेकर उनके दिए हुए झूठे संदेश को लेकर प्रतापगढ़ जाने तक की पूरी घटना विस्तार पूर्वक कह सुनाती है और कहती है, माफ़ कीजिएगा राजकुमार जी, छोटा मुंह बड़ी बात, पर जो पिता अपनी बेटी को उसके गौने के समय उसकी ससुराल न भेजकर वहां उसकी मृत्यु का झूठा संदेश भिजवाता है, उसके मन में कुछ तो बहुत ही घिनौना षड्यंत्र चल रहा है। नौकर भीमा की सारी बात सुन राजकुमारी तारा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। आगे नौकर भीमा कहता है, बेटी, नादान उम्र में ही आपकी स्वर्गीय माता जी के साथ मैं यहाँ बिलास नगर में आ गया था। तब से मैं हमेशा उनके प्रति पूरा वफादार रहा हूँ। जब आप छोटी बच्ची एक थी तब मैंने आपको अपनी गोद में खिलाया है, इसीलिए जब मुझे यह सब पता चला तो आपको बताना आवश्यक समझा। अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर भीमा वहाँ से चला जाता है। राजकुमारी तारा के ऊपर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। वह बेचारी खड़ी खड़ी
जम गई। झरने की तरह उसके आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। उसके दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया था। एक बार के लिए तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने पिता के बारे में कुछ भी अनाप शनाप सोच जा रही है। कोई पिता इतना नीचे कैसे हो सकता है? पर नहीं, उसने जैसा सोचा वह सब बिल्कुल सही था। सभी तार उसके दिमाग में जुड़ने लगे। वह खुद को उस आम के पेड़ से और अपने पिता को पेड़ के मालिक से जोड़कर देखने लगी। उसे समझते देर न लगी कि क्यों उसके दृष्टि बाप ने उसकी ससुराल में उसकी मौत का झूठा समाचार भिजवाया। जब उसकी माँ जीवित थी तब उसने अच्छे से राजकुमारी को उसके पिता को आदत से अवगत कराया था, लेकिन वह इतना गिरा हुआ और नीचा हो सकता है, उसकी सोच इतनी गंदी हो सकती है, ऐसा वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। कुछ देर तक राजकुमारी अचेत अवस्था में बैठी आंसू बहाती रही। फिर उसने विचार किया कि अब उसका यहाँ एक पल भी रुकना उचित नहीं है। उसका दुष्ट पिता कभी भी यहाँ आ सकता है, पर इतनी रात को वो जाएगी कहाँ? अंततः राजकुमारी ने निश्चय किया कि चाहे वह कहीं भी जाए, पर यहाँ तो अब एक पल भी नहीं रुकेगी। बड़ी हिम्मत करके राजकुमारी ने खुद को संभाला। कुछ वस्त्र और कीमती आभूषण अपने साथ रखकर और साधारण वस्त्र पहनकर जब वह महल के द्वार पर पहुंची तो वहां मौजूद पहरेदार उसे रोक लेते हैं। कौन हो तुम और अंदर क्या कर रही थी? आज तो महाराज ने सबकी छुट्टी कर रखी थी। पहरेदारों की बात सुनकर राजकुमारी तारावती ठिठक गई। हिम्मत करके बोली, मेरा नाम सुलोचना है, मैं राजकुमारी जी को सेविका हूँ। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे रोक लिया था। अब वह थोड़ा ठीक है महसूस कर रही है, तो उन्होंने मुझे यह कहकर भेजा है कि मैं तुरंत घर चली जाऊँ, क्योंकि आज राजा महाराजा ने सभी नौकरों की छुट्टी कर रखी है। यदि मैं यहाँ रुकूँ रही तो उनके आदेश की अवहेलना होगी। नौकरानी बनकर कहीं गई। उसकी बातें पर पहरेदारों को विश्वास हो गया और उन्होंने उसे बाहर जाने दिया। पहरेदारों को चकमा देकर वह बाहर तो आ गई, पर सामने उससे भी बड़ा समस्या थी। इतनी रात को वह जाए कहाँ? थोड़ी दूर चलने पर उसे एक खंडहर नुमा घर दिखाई दिया। उसने सोचा, आज की रात यही काट लेती हूँ, सुबह होने पर ही कहीं जाऊंगी। वह उस वीरान घर में जाकर एक कोने में बैठ गई। उसे अपने किस्मत पर रोना आ रहा था। कहीं तो महलों में रहने वाली राजकुमारी थी और कहीं अब अपने ही दुष्ट पिता के कारण खंडहरों में रात बिताने को मौजूद थी। ऐसे ही बैठे बैठे उसकी रात कट गई। सुबह का थोड़ा उजाला होते ही वह फिर चल पड़ी। उसे चिंता थी कि यदि उसका दुष्ट बाप उसके कमरे में आया तो उसके ना मिलने पर खोज शुरू हो जाएगी। इसीलिए वह जितने दूर जा सके जल्दी पहुंच जाना चाहती थी। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।